ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विजयी रतन बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करूं। प्रश्न है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है मर जीवापने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो न मामा न चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापिस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध है वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। बाप बैठ समझाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और अनेक सालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से सालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं? शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, तो वे भी सालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी सालिग्राम बनाते हैं। रोज़ बनाया और तोड़ा फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी न यज्ञ रचने वाले ही जानते हैं कि यह कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ सालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो।
सालिग्राम तुम्हारा बनता है कि नहीं? मीठे बच्चे, चेक करो। जो बाप के पूरे पूरे मददगार बनते हैं, उन्हीं का गायन होता है, उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं का सालिग्राम बनता है, बाकियों का नहीं। पूरे मददगार, आधे अधूरे नहीं, पूरे मददगार। चेक करो, पूरे मददगार तुम श्रीमत पर ही बन सकते हो, और कोई उपाय नहीं है पूरा मददगार बनने का। जब तक मनमत है तुम पूरे मददगार नहीं बन सकते। ध्यान में रखना, पूरा मददगार श्रीमत पर। तुम्हारे अंदर सब मेरा होना चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, तब तुम मेरे मददगार बन सकते हो। तुम तुम्हारी धारणाएं लेकर मेरी मदद करो, हो नहीं सकता। अहंकार आएगा तुम्हें कि तुमने ईश्वर को मदद की। मैं ही मेरी धारणाएं तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हारे द्वारा भी मैं ही मदद करवाता हूं। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा योग भी मैं करवाता हूं, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान भी मैं ही समझाता हूं, मैं ही देता हूं, मैं ही विचार सागर मंथन कराता हूं। तुम कुछ नहीं करते। खाम का अहंकार में नहीं आना। तुम कहते हो तुम योग लगाते हो, मैं ही नहीं तो तुम योग कहाँ लगाओगे? मेरे साथ ही योग है ना। मेरे साथ कोई योग नहीं लगा सकता जब तक मेरी मर्जी नहीं है। मैं ही मेरे साथ उसका योग लगाता हूँ और उसका फल उसे देता हूँ। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मुझे याद करने वाला। ध्यान में रखना, जब मेरी मर्जी होती है तभी तुम मुझे याद कर सकते हो। जब मेरी मर्जी होती है तभी तुम मेरा ज्ञान समझ सकते हो, वरना नहीं। लाख कोशिश करो, जितनी चाहे मुरलियाँ पढ़ो, लाख कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक मेरी मर्जी नहीं है। ध्यान देना इस बात पर बच्चे, समझ की बातें हैं। समझदार समझेंगे, सभी नहीं समझ सकते। तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे शरीर में से एक सेल को नहीं चला सकते। एक सेल की मैं बात कर रहा हूं, बस ज्यादा नहीं दूर जाता। एक सेल। तुम अपने आप को क्या चलाओगे? अपनी कर्मेंद्रियों को क्या चलाओगे? अपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों को क्या चलाओगे? दिव्य गुणों को क्या चलाओगे? बच्चे, इसलिए बाप कहता है अहंकार में नहीं आना। जो कुछ है मैं करता हूं। ध्यान में रखना, हमेशा तुम्हारी सांस भी मैं चलाता हूं, धड़कन भी मैं धड़काता हूं। ध्यान में रखना, इसलिए वहम में नहीं रहना कि तुम कुछ करते हो। कुछ नहीं करते बच्चे। एक न्यूरॉन टूटे ना, पागलपन का दौरा पड़ेगा। वो भी मैंने जोड़ के रखा है। इसलिए बच्चे, अहंकार में नहीं आना, अपने औकात में रहना, हैसियत में रहना। मैंने ऊंचा सम्मान दिया है तो अहंकार में नहीं आना। बहुत बच्चे, बाप ने ऊंचा सम्मान दिया तो अहंकार आया कि हम कोई है। ठीक है बच्चे, तुम कोई हो तो जो मैंने दिया है वो मैं छीनता हूं। छीनने के बाद बताना तुम कोई हो क्या, देखे तो सही। समझे? कंस को भी राज्य मैंने दिया, जरासंध को भी वरदान मैंने दिया, रावण को भी भरपूर मैंने किया। भक्ति मार्ग की बात उठाओ तो लंका भी मेरी ही है, वो जो रावण ने ली है। समझ है? तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? न देवताओं के पास उनका कुछ है, न असुरों के पास उनका कुछ है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, सब मेरी देन है। और उसी देन से तुम मुझसे टकराते हो। क्या अहंकार है? उसी देन को मैं कहता हूं श्रीमत पर चलाओ तो कतराते हो। अजीब इंसान है।
नारियल मैंने दिया और मुझे ही चढ़ा रहे हो। फूल मैंने बनाए, फल मैंने बनाए और मुझे ही चढ़ा रहे हो, और मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो और वरदान मांगने की चेष्टा कर रहे हो। मेरा मुझे दे रहे हो। मुझे ऐसा दो जो मैंने नहीं बनाया है। दम है तो दो। है कुछ सृष्टि में? इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दे सकते। करना है तो ईश्वर से स्नेह करो। एक प्यार के धागे से ईश्वर बनता है, बाकी कुछ नहीं। समझे? इसलिए बच्चे, तुम्हारी शांति भी मेरी देन है, सुख, पवित्रता, शक्ति भी मेरी देन है, प्रेम भी मेरी देन है, सब मेरी देन है। तुम भी मेरी रचना हो। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं। ऐसे रहो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। कहाँ मेरा मेरा करते बैठे हो? कहाँ ये सारी बातें कर रहे हो? मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी धारणा, मेरी सेवा। मैंने बताया ही नहीं होता, तुम करते क्या? कर क्या? अहंकार आ रहा है। समझ है? भस्मासुर मत बनो। भस्मासुर ने वरदान पाके मेरे सिर पर हाथ रखने की चेष्टा कर रहा है शंकर रूप में। भस्मासुर मत बनो। समझ की बात है। जालंधर मत बनो। समझ है? बच्चे, संभल कर चलो, समझ कर चलो। वो दिखाते हैं ना, शास्त्रों में दिखाते हैं, शिव को शंकर के रूप में दिखाते हैं, महादेव के रूप, और महादेव के रूप में दिखाते हैं। कहते कि एक बाल निकाला, उससे वीरभद्र बना। किसका मुख काटा? पांचवा। बरोबर है? कहानी बरोबर है? बच्चे ध्यान देना। वीरभद्र ने काटा, भैरव जी ने काटा उससे निकल के। वीरभद्र ने किसे काटा? दक्ष प्रजापति। शास्त्रों की कहानियां, एक बाल से। बच्चे, समझदार बनो, समझ कर चलो, अहंकार में नहीं आओ। सब मेरी देन है, इसलिए अहंकार नहीं करो, और मेरे साथ चलते कभी नहीं करो, किसी के साथ नहीं करो। तुम्हारा अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जरूर अहंकार करना, जरूर करना। पर तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब पराया है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब पराया है। क्या अहंकार करना? किस बात का अहंकार करना? किस बात की अकड़ करना? बच्चे, जिसके हो उसके बनो। समझ है? जिसके हो उसके बनोगे तो जीवन सफल हो जाएगी। वरना तुम अपने बनने की चेष्टा करोगे ना, जीवन विफल हो जाएगी, विफल होगी। तुम जिसके हो उसके बनो। समझ है? देखो, एक फूल जब जन्मता है ना, वो फूल जब मंदिर में पहुंचता है उसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिसके है उसके किसी रूप तक तो पहुंचे, बड़ा आनंद होता है उसे। अच्छाई शमशान में तो नहीं पहुंचे, अच्छाई किसी मनुष्य के प्रोग्राम में तो नहीं पहुंचे गुलदस्ते के रूप में। जिसने बनाया उसके एक रूप में मंदिर में पहुंचे। एक फल जब पैदा होता है उसे भी लगता है मंदिर तक पहुंचे। वर्षा गिरती है, बारिश होती है, उस एक बूंद को भी लगता है जहां से निकले उस महासागर तक पहुंचे और उसमें विलीन हो जाए।
हम हमारा अस्तित्व क्या प्रकट करें, क्या बनाए अस्तित्व? बूंद क्या अस्तित्व बना सकती है? बूंद को लगता है, वो कहानी है ना, बचपन में सुनी होगी, मेंढक और बैल की। मेंढक कोशिश करता है बैल के जितना बड़ा होने की। बैल बैल है, मेंढक मेंढक है। कितनी भी आवाज निकाली, कितनी भी हवा भरी अपने अंदर, फिर भी बैल जितना नहीं बन सकते। फट जाता है, अंत हो जाता है। समझ की बात है बच्चे। अहंकार में नहीं आओ, और जिसके हो उसके काम आओ। हमेशा ध्यान में रखना, जिसके हो वहां तक पहुंचो। हर कोई अपने सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पूरी पूरी। उसमें तुम आत्माएं भी हो। तुम जिसके हो उस तक पहुंचो। पहुंचे कि जीवन सफल हुई। तुम तुम्हारे नहीं हो, न तुम तुम्हारे किसी लौकिक परिवार के हो, न तुम तुम्हारे इस दुनिया के किसी के हो। तुम जिसके हो उस तक पहुंचो। पहुंचे कि यात्रा सफल हुई, लेकिन उसी की श्रीमत से। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। इसलिए वो जो पानी बाफ बनता है ना, जैसे बाफ बनकर ऊपर उठता है, उसी क्षण संकल्प उठता है वापस पहुंचना है। भले बादलों में जाता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, पहाड़ों पर गिरता है, नदी में तैरते तैरते समंदर तक पहुंच जाता है। इस बीच में सुना है ना आपको, कोई पी जाता है, कोई खा जाता है, कोई भोजन में डालता है, कोई मिट्टी में सूख जाता है, कोई वहीं से बाप बन के उड़ जाता है। मुश्किल कोई समंदर तक पहुंचता है। समंदर तक पहुंचने के लिए अंदर तूफान चाहिए। माना वही बूंद अगर तूफान में है ना, तो समंदर तक पहुंचेगी। क्योंकि तूफान में कोई जानवर पीने के लिए नहीं आएगा, तूफान में कोई मनुष्य लेने के लिए नहीं आएगा। तूफान इतना तेज है कि धरती भी उसे खींच नहीं पाएगी, क्योंकि धरती भरपूर हो चुकी है। तूफान में ही वो समंदर तक पहुंच सकता है, और कोई चारा नहीं उसके पास। क्योंकि तूफान के वक्त सूरज भी नहीं होता जिससे बाप बने। सारे रास्ते क्लियर है तूफान में, पर अगर तुम सारे रास्ते क्लियर चाहते हो, तूफान नहीं चाहते, तो वही जर्नी चलती रहेगी। तुम कभी नहीं पहुंचोगे महासागर तक। तूफान ही महासागर तक पहुंचाता है बूंद को। ध्यान में रखना, समझ जाए। समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझते। समझ कर चलो। फूल के भी बीज उड़ते हैं ना, एक दूसरे में जाते हैं, बराबर है, और फल तैयार होते हैं, फूल तैयार होते हैं। वो भी कब? जब तेज हवा आती है। हवा नहीं आई तो फूल सूख कर नीचे गिर जाते हैं, बीज। बच्चे समझ जाए। इसलिए अहंकार में नहीं आओ, तुम जिसके हो उस तक पहुंचो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। हर कार्य ऐसे होता है। तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है, अंत में मिट्टी तक पहुंचता है। जल जल तक जाता है, अग्नि अग्नि में जाती है, वायु वायु में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा के पास जाती है। हर कोई अपना स्थान खोज रहा है। तुम क्या कर रहे हो? चिंतन करो। इसलिए सभी के शालिग्राम नहीं बनते, सभी गायन योग्य पूजन योग्य नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही मददगार बन सकते हैं, वही गायन योग्य पूजन योग्य बनते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत वाले ही।
मनमत परमत वाले नहीं। एक भी मनमत है तुम्हारा शालिग्राम नहीं बनेगा, वचन ध्यान में रखना। एक भी मनमत है, तुम्हारी मूर्ति तोड़ने के लिए एक मनमत काफी है, काफी है। और टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, कोई नहीं करता। अखंड मूर्ति की पूजा की जाती है। इसलिए देखो, चेक करो, क्या बाप के मददगार बनते हो संगम पर, या तुम अपने ही मददगार हो? कोई आए मेरे पास स्व कल्याणकारी, कोई आए परिवार कल्याणकारी, कोई आए राज्य देश कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी बहुत कम आए। विश्व कल्याणकारी जिन्हें स्व की कुछ पड़ी नहीं है, बस विश्व का कल्याण हो जाए यही संकल्प है, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं मेरे पास। समझ की बात है। तुम कौन हो तुम चेक करो। तुम अगर अपने में रहते हो तो तुम स्व कल्याणकारी स्वार्थी हो। तुम अगर मेरे साथ परिवार में चलते हो तो विश्व कल्याणकारी निस्वार्थी हो। तुम चेक करो तुम कौन हो। तुम्हें स्व की पड़ी है, संभालो स्व को, संभालो। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे स्व को भी संभालने वाला मैं हूं, ध्यान में रखना। इसलिए स्व की चिंता छोड़ो। दादी जानकी जी कहते थे ना, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम दुनिया के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने के लिए बाप बैठा है। तुम ये सोचो तुम दुनिया का भला कैसे कर सकते हो, दुनिया के कैसे मददगार बन सकते हो। अपने लिए बाबा बैठा है ना। समझ की बात है। तुम अपना सोचोगे। स्वार्थी हूं, स्वमन स्वार्थी हुआ ना। समझ की बात है। समझदार बनो। चेक करो तुम क्या हो, किसके हो, और अभी किसके हो। चेक करो। समझदार बच्चे समझ जाते हैं। इसलिए बाप का बनना आसान नहीं है, आसान नहीं है। सभी बाप को मदद नहीं करते। भले 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन इतने कभी शालिग्राम नहीं बनते, क्योंकि सभी बाप के मददगार नहीं बनते। ध्यान में रखना। हर धर्म में जाओ, मुख्य देवताएं कुछ ही होंगे, वही बाप के मददगार बच्चे हैं। सभी मदद नहीं करते, सभी नहीं करते, सभी के बस की बात भी नहीं। जो अपने में रहते वो बाप को मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने में रहने से फुर्सत नहीं। वो कब पूछेंगे यज्ञ को, कब पूछेंगे परिवार को, कब ध्यान रखेंगे सभी का। अपने में है ना, अपना पुरुषार्थ चल रहा है, अपना राम नाम चल रहा है। इसी के साथ इनका सत्य हो जाता है। राम नाम सत्य है। दुनिया को भी पता नहीं होता ये थे कोई। बच्चे अपने में नहीं रहो। किस रूप से? सेवा के रूप से। सबके साथ चलो, बाप के मददगार बनो पूरे पूरे। जिन्हें अपने पुरुषार्थ की पड़ी है वो मेरे पास ना आए। मैं यहाँ विश्व कल्याण का कार्य कर रहा हूँ, किसी का पुरुषार्थ कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा एम ऑब्जेक्ट है विश्व कल्याण, स्व कल्याण नहीं। समझ की बात है। भल स्व कल्याण से विश्व कल्याण है, पर क्या अंत तक तुम स्व कल्याण ही करते रहोगे? मरते दम तक, विनाश होने तक विश्व कल्याण कब करोगे?
समझ है। इसलिए सभी के शालिग्राम नहीं बनते बच्चे, ध्यान में रखना। तुम चेक करो अपने आप को, तुम शालिग्राम बनने योग्य हो क्या? जो शिव के साथ चलते हैं उन्हीं के शालिग्राम बनते हैं, श्रीमत पर चलने वालों के। ध्यान में रखना, सिर्फ उन्हीं के बनते हैं। समझ है? कोई जाए वतन, पूछे हम शालिग्राम बनने योग्य बने हैं क्या? उत्तर मिलेगा। हम गायन पूजन योग्य बने हैं क्या? उत्तर मिलेगा। जो बाप को हर प्रकार से मदद करते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, वही बाप के साथ चलते हैं। जो अपने मददगार हैं, मैं उनका क्या करूं? तुम अपने से चलो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। समझ की बात है? तुम अपने से चलो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं, तुम्हारी मान्यताओं के बीच में मैं क्यों आऊं? तुम्हें जो ठीक लगे करो अपने हिसाब से, चलो अपने हिसाब से। देखो, बाप का मददगार बनने के लिए भी परम सौभाग्य लगता है, सभी नहीं बन सकते, तुम चाहकर भी नहीं बन सकते। जब तक ड्रामा की और माया की मर्जी नहीं होती, तुम बाप के मददगार नहीं बन सकते। लाख कोशिश करो, लाख अपने को ब्रह्मा बाप समान बनाओ, तुम्हारी मदद तब तक नहीं हो पाएगी जब तक तुम पात्र नहीं बने, जब तक ड्रामा और माया नहीं चाहती। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए बाप सभी की मदद स्वीकार नहीं करता, नहीं करता। समझ की बात है, समझदार समझेंगे। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, मैसेज आते हैं ना कि उन्हें सेवा देनी है। मैं लेता नहीं किसी की सेवा। तुम देना ही चाहते हो ना, तो अपने आप को दे दो। मैं सेवा नहीं लेता। इतना ही देने का शौक है ना, तो अपने आप को दो, बात खत्म। और सेवा भी मैं पात्र की लेता हूं, श्रीमत पर चलने वाले की लेता हूं। शायद अब तक तुमने की होगी, पर आगे चल के नहीं होगी। मधुबन में हर किसी से बाप सेवा नहीं लेगा। हर सेवा, एक गार्डन का काम करने के लिए भी मुझे पात्र चाहिए, एक गेट कीपर के रूप में भी मुझे पात्र चाहिए। ध्यान में रखना। भंडारी तो छोड़ ही दो, उसके लिए तो मैंने पहले से कहा है, जो 8 घंटा योग करेंगे वो भंडारी में सेवा देंगे, बरोबर है? 8 घंटा योग जिनका है वही भंडारी में सेवा दे सकते हैं, बाकियों को अलाउड नहीं, अलाउड ही नहीं। पात्रता चाहिए। बिना पात्रता के मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करता। ध्यान में रखना। तुम बाहर कुछ भी धंधे करो, श्रीमत पर चलो या ना चलो, और कहो कि मुझे सेवा करनी है, नहीं। पात्र हो तो जरूर स्वीकार की जाएगी। ध्यान में रखना। और अगर नहीं हो ना, नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। इसलिए बाबा सभी की सेवा नहीं लेता। ध्यान में रखना। सेवा माना धन सेवा की बात नहीं है, हर रूप से। तन सेवा, मन सेवा, सकाश, हर रूप से। तुम देना चाहते हो सकाश, पर मैं देने नहीं दूंगा। मन शुद्ध है क्या तुम्हारा? वृत्ति शुद्ध है क्या? तुम्हारी वृत्ति शुद्ध होगी तो तुम्हारा सकाश मैं विश्व तक पहुंचाऊंगा, वरना नहीं। वो तुम्हारे शरीर में ही जाता है,
तुम्हें भ्रम है तुम विश्व तक सकाश देते हो। जिसकी वृत्ति पूर्णता शुद्ध है उसी का सकाश सारे विश्व तक पहुंचता है। दूसरा, जब बाप कहता है, श्रीमत देता है, सकाश दो, तब वो सकाश विश्व तक पहुंचता है, बाकी नहीं पहुंचता तुम्हारा। ध्यान में रखना, वृत्ति संपूर्ण शुद्ध चाहिए तभी जाएगा। बाप स्वीकार नहीं करता। तुम अपनी कल्पना में हो कि तुम सकाश दे रहे हो, पर कोई सकाश नहीं जा रहा है। बहुत बच्चे अपनी कल्पना में रहते हैं कि वो आत्मिक स्थिति में है, वो योग में है। बैठे जरा, बताओ आत्मिक स्थिति के अनुभव बता सकते हो? बस एक अनुभव बताओ, चेक करते बरोबर है क्या। आत्मिक स्थिति वाला सदा मुस्कुराता रहेगा, सदा खुश, दुख की लहर भी नहीं आ सकती उसके आसपास, उदासी, नाराजगी। आत्मिक स्थिति वाला सभी से प्रेम से रहने वाला, सभी को सम्मान देने वाला, खुद को नीचा समझेगा, दूसरों को ऊंचा देखेगा, खुद को कभी ऊंचा नहीं करेगा। आत्मिक स्थिति वाला बाप करता है खुद को ऊंचा, बच्चे ऊंचे मुझसे। आत्मिक स्थिति वाला कहेगा नहीं, हम तो लायक भी नहीं आपके साथ बैठने के लिए। संत करते थे ऐसे, दुराचारियों को संत कहते थे, आप महान, हम ऐसे। अहंकारी, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे हम। ये अहंकारी आत्मिक स्थिति नहीं है, अहंकार है ये, अंदर माया बैठी है। आत्मिक स्थिति वाला, उसके ऊपर किसी की स्थिति का प्रभाव नहीं आता, कभी नहीं आता। उसे कोई एनर्जी प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें एनर्जी नचाती है, तुम माया में हो, एनर्जी नचाती है ना, समझ की बात है। महादेव के साथ कहते शमशान में भूत प्रेत नाचते थे। क्यों नाचते थे? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में थे। तुम भागते हो भूत प्रेत से, डरते हो। मैंने अगर भूतों को बुलाया और कहा इनको भोजन परोसो, खाओगे? खा सकते हो या ऊपर नीचे हो जाओगे? बच्चे वहम में हो तुम। मुझे पूछो आत्मिक स्थिति, मैं बताता हूं तुम्हें। मुझे पूछो योग, मैं बताता हूं तुम्हें। योगी कौन? सबको प्यार करने वाला, सबको गले लगाने वाला। गले लगाना मना क्या? सबसे स्नेह से बात करना। स्थूल गले लगाने की बात नहीं है। वो ये नहीं कहेगा अब दूर बैठो, मेरे पास नहीं बैठो। ये योगी नहीं, ये नीच, पापी, दुराचारी। बाप ने ऐसा किया होता, लायक हो उसके बाजू में बैठने के लिए? लायक हो क्या? कितने महापापी हो, नजदीक लिया है ना, समाप्त कर रहा है ना। आत्मिक स्थिति योगी के लक्षण मेरे जैसे। ध्यान में रखना बच्चे, दुनिया का कोई प्रभाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता। वो है आत्मिक स्थिति में। तुम प्रभावित होते हो, आत्मिक स्थिति में नहीं हो तुम, योग में नहीं हो तुम। योग तो बिल्कुल नहीं होता, वहम है तुम्हारा। समझ की बात है, समझ की बात है। कोई भी आए मेरे पास योगी, कहे कि हम योगी है, कहता हूं पतित को भोजन परोसने, शुद्ध करके खाके दिखाओ, दम है योग में तो। पतित को कहता हूं, अभी अभी काम विकार से आया है, उसे कहता हूं इन्हें भोजन परोसो। अभी अभी पतित कर्म करके आया है, उसे कहता हूं इन्हें भोजन परोसो।
अभी अभी शमशान से आया है, उसे कहता हूँ इसे भोजन परोसो। तुम्हारे योग में दम है तो चेंज करके खा के दिखाओ। आओ तो सही मेरे पास बहुत परीक्षा है। तुम वहम में नहीं रहना कि तुम स्थिति में पहुंच चुके हो, ध्यान में रखना। श्रीमत पर चलना, अपनी अकल नहीं लगाना, ध्यान में रखना। तुम्हारी अकल अंधी है, उसको आंखें नहीं है, माया की अकल है। समझ कर चलना, समझदार बनना, अहंकार में नहीं आना बच्चे। बाप का मददगार बनना, पूरा 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 मददगार। आत्मिक स्थिति वाला सबके साथ नाचेगा, गाएगा, हंसेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा। आत्मिक स्थिति, बेफिक्र, मलंग फकीर, निश्चिंत। जिस अवस्था को पाना था पा लिया, पहुंच गए। अब क्या है? कुछ नहीं, अभी मौज है। इसलिए इसी अवस्था से सतयुग में वर्षा मिलता है। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। इसलिए बच्चे वहम में नहीं रहो, बाप के मददगार बनो, पूरे पूरे। चेक करो कहाँ तक बने हो बाप के मददगार, कहाँ तक बने हो। आत्मिक स्थिति वाला योगी, उसका प्रभाव दूसरों पर जाएगा, उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ध्यान में रखना। वो दलदल में भी जाकर सबको निकालेगा बाहर, नरक में भी जाएगा तो स्वर्ग बनाएगा। वो डरेगा नहीं। शक्ति है योग की, आत्मिक स्थिति की। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो, समझ कर चलो। आत्मिक स्थिति योग माना बैलेंस में चलने वाला, एकदम बैलेंस। वो इम्बैलेंस नहीं होने देगा संसार को। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध जी ने भी बैलेंस सिखाया। बाप भी तो बैलेंस सिखा रहा है, पर तुम कहाँ समझ रहे हो? तुम इम्बैलेंस कर रहे हो। सभी ने इम्बैलेंस किया बाप के नाम पर, और सभी ने दुख दिया। तुम्हारी आध्यात्मिकता की ऊंचाई, पहुंच, उसका हिमालय किस पर खड़ा है पता है? दूसरों के दुखों के फाउंडेशन पर। तुम संपन्न और संपूर्ण बने हो दूसरों को दुख देकर। ध्यान में रखना। हाँ, तुम्हारा फाउंडेशन क्या है संपन्नता का? दूसरों के दुख। तुमने दूसरों को परेशान किया, दूसरों को दुख दिया, और क्या किया तुमने? यह है तुम्हारा फाउंडेशन। बच्चे, नींव कच्ची है, ध्यान में रखना। इमारत कभी भी ढल सकती है, गिर सकती है। फाउंडेशन दुख है। तुम सुख देकर इस ऊंचाई तक पहुंचे हो नहीं, परेशान करके ही, जोर जबरदस्ती करके ही यहां पहुंचे हो। राजी खुशी नहीं पहुंचे, तुमने जोर जबरदस्ती की सबके साथ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा करने के लिए। इतने तुम स्वार्थी हो, तुम निस्वार्थ भावना से नहीं चले। समझे बाप क्या सिखाता है और तुम क्या करते हो? इतने अंधे हो गए तुम कि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुमने दूसरों को काटा। ये वही राजा है जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई बहनों को काटा। इतिहास निकालना कौन से होके गए, पता चलेगा। समझ है?
तुम्हारा विकास किसी का दुख ना बने, ध्यान में रखना। हाँ, विकास तो किया तुमने अपना, पर किसी के सुख को छीन कर, किसी को दुख देकर। तुमने रास्ते तो बनाए इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे वृक्षों को काटकर। दूसरी जगह नहीं थी तुम्हारे पास, इतने अच्छे वृक्ष काटना जरूरी था जो इतनी औषधि के गुण से भरे हुए थे, इतनी सेवा कर रहे थे। ऐसी तुम्हारी यात्रा है बच्चे, तुमने इस यात्रा में कितनों को दुखी किया, हिसाब लगाओ। कितने तुम्हारी वजह से परेशान हुए, हिसाब लगाओ। और तुम कहते हो तुम पात्र बने हो। समझ रहे? समझ की बात है। तुम चेक करना, तुम कितनों के मृत शरीर पर खड़े रहकर जीत की ट्रॉफी पकड़े हुए हो। चेक करना। भले वो शरीर जमीन में गड़े हुए हैं, पर तुम उसी जमीन पर खड़े हो। इसलिए तुम्हारी नींव विचित्र है। तुमने दूसरों का शोषण करके अपना पोषण किया है, ध्यान में रखना। बड़ा बोझा है तुम पर, तुमने बहुतों को दुख दिया है। ज्ञान योग के चक्कर में सजा तो भुगतनी पड़ेगी, छूटोगे नहीं। इसलिए सभी लायक नहीं है मेरे साथ सालिग्राम बनने के लिए, ध्यान में रखना। मेरा काम क्या है? सुख देना। तुम देते हो या तुमसे लोग परेशान होते हैं? चेक करो। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कैसे पार्ट बजा रहे हो तुम? समझ जाए, है बैलेंस्ड पार्ट तुम्हारा? नहीं। किसके प्रति तुमने बैलेंस्ड पार्ट बजाया है बताओ? किसी के प्रति नहीं। समझ जाए, तुमसे कौन सुखी है बता सकते हो? तुमसे सभी दुखी ही दुखी है, परेशान ही परेशान है। ऐसी तुम्हारी जीवन यात्रा है, जीवन कहानी है। ऐसे तुम चलते हो। इसलिए सभी मददगार नहीं बनते मेरे, बन भी नहीं सकते। जो दूसरों को सुख देते हैं ना, वही मेरे मददगार बन सकते हैं। जिनके अंदर नम्रता है, अहंकार नहीं है, शांति है, जिनके अंदर सुख देने का गुण है, स्नेह देने का गुण है, वही मेरे मददगार बन सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी तो उनके भी मददगार नहीं बन सकते, खुद के। खुदा के मददगार क्या बनेंगे? समझ की बात है। तुम कौन हो तुम चेक करो। इस गफलत में नहीं रहना कि तुम्हारा सालिग्राम बनेगा। अब तक तुम सालिग्राम की मिट्टी भी नहीं बने हो, ध्यान में रखना। मिट्टी बनने के लिए अपना अस्तित्व खोना पड़ता है, अहंकार खोना है, अस्तित्व खोना मना। जब तुम मिट्टी बनोगे ना, तब तुम्हारा सालिग्राम बनेगा। मिट्टी का ही बनता है सालिग्राम, ध्यान में रखना। इसलिए पहले स्वयं को अर्पण करना पड़ता है। आसमान मत बनो अहंकार का, नम्रता की मिट्टी बनो, धरती बनो। समझ की बात है। तुम कौन हो? अहंकार हो। समझ है। अहंकार को मैं स्वीकार नहीं करता, ध्यान में रखना। मैं किसे स्वीकार करता हूं? जिन फूलों को अपनी खुशबू पर बड़ा
गर्व है ना, रंग रूप पर बड़ा गर्व है ना, उन फूलों को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं धतूरे को स्वीकार करता हूं। जिन फलों को अपने पर बड़ा नाज है ना, उन फलों को मैं नहीं लेता, मैं कांटेदार फलों को लेता हूं। समझ रहे? अभी कांटेदार फल अपने पर क्या नाज करेगा, धतूरा क्या नाज करेगा? जिसने सब निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, फेंक दिया, वो क्या नाज करेगा? जिसके पास साज नहीं वो क्या नाज करेगा? समझ की बात है। समझदार समझते हैं। तुम कौन हो? खुशबूदार हो तो मुझे नहीं चलेगा। मैं बदबूदार को उठाता हूं और खुशबूदार अंत में बनाता हूं, अभी नहीं। अभी अगर तुम में से खुशबू निकल रही, जाओ, तुम्हें कोई उठा के लेके जाएगा, मुझे नहीं चाहिए तुम, और तुम्हें पीस के तुम्हारा इत्तर बना देगा। माया। समझ की बात है। समझदार समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे। और मैं ऐसे फल या फूल लेता हूं जो कोई खा भी नहीं सकता, जानवर भी नहीं खाता, पंछी भी नहीं खाता, सदा मेरे पास रहते हो, कोई नहीं लेता उन्हें। तुम अगर खुशबूदार हो, सुंदर हो, तो जरूर कोई जानवर या पंछी खाएगा तुम्हें आके, या चींटी आके खाएगी। कभी देखा इनको चींटी लगती है, इन फलों को जो नहीं खाए जाते? लगती है क्या? कोई कीड़ा मकोड़ा आता है? नहीं, पता है उसके पास जाएंगे तो भी मर जाएंगे, पॉइजनस है, जहरीला है। समझ है? बच्चे चेक करो, मिट्टी बने हो, मिट्टी बना, मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, पर मिट्टी ही जीवन देती है। भोजन मिट्टी से आता है, अनाज मिट्टी से आता है, जल मिट्टी पर बहता है। ऊपर का जल पियो तकलीफ होगी, मिट्टी पे गिरा हुआ ही जल पिया जाता है। मिट्टी ही सब कुछ है, मिट्टी ही विकास करती है। तुम आसमान मत बनो, मिट्टी बनने की कोशिश करो। मिट्टी बना समर्पण, मेरा कुछ नहीं, जो है वो आपका है, और यही तो सत्यता है। अजीब बात है ना, मैंने दिया और मैं ही समझा रहा हूं। कैसी बात है ना, मजेदार, मजेदार बात है। मेरी देन मुझे समझानी पड़ती है, मुझे वापस दो, तुम पकड़ के बैठे हो तुम्हारा समझ के। अजीब बात है, मजेदार ड्रामा है। इसलिए बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मेरा दिया हुआ है। पराई चीज को अगर अपना बनाया तो उसे क्या कहते हैं? चोर। इसलिए जिसकी है उसे लौटा दो। ये टाइटल वाला मत बनो। ज्ञान मेरा, योग मेरा, और मेरे साथ भी धारणाएं मेरी, सेवाएं मेरी। अजीब बात है। और मुझी से डिबेट। मजेदार बच्चे, कितनी भी डिबेट करो, मैं बेट लगा के कहता हूं मैं ही जीतूंगा। समझ है? समझदार समझेंगे। इसलिए बच्चे, ध्यान रखना इस बात पर, तुम्हारा कुछ नहीं। हमेशा एक मिट्टी की कण की तरह रहना। मैं तुम्हें हीरे की तरह पहनूंगा,
पर अगर हीरा बने तो मिट्टी में फेंक दूंगा। ध्यान में रखना, इस संगम पर हमेशा धूल का कण रहना। हीरा कभी नहीं बनना, अपने आप को हीरा रतन कभी नहीं समझना। माया आएगी, बेटी है मेरी हूं, तुमने हीरा समझा ना, वो बेटी मेरे कंधे पे बैठकर तुम्हें मेरे मुकुट से खींचकर मिट्टी में मिला देगी। ध्यान में रखना, इसलिए हीरा नहीं समझना अपने आप को, हमेशा कण समझना। कण का क्या अस्तित्व, मैं भी तो वैसे ही चलता हूं। ड्रामा को मैं विराट ही कहता हूं, मैं तो एक कण हूं जो सेवा कर रहा हूं। ड्रामा अनुसार मुझे जो पार्ट मिला है वो बजा रहा हूं। भल मैं परमात्मा हूं, पर मैं भी तो कण हूं। समझे? ड्रामा विशाल है, विराट है, प्रकृति विशाल है, विराट है। इनके साथ आनंद लेते हैं। कहाँ डायमंड बनना और कहाँ अहंकार में आना। समझे? इसलिए देखो बच्चे, ज्ञानी योगी मेरे साथ नहीं ठहर सकते, नहीं ठहर पाएंगे। मेरे साथ सिर्फ बुद्धू चलते हैं, जिन्हें कोई अकल नहीं है ना, वही चल सकते हैं। अकलवान का काम मेरे साथ नहीं है। अकलवान ब्रह्मा के साथ बैठे, विष्णु जी के साथ बैठे। अकलवान इंद्र दरबार में जाके बैठे, वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ खाली है, पोस्ट खाली है। यहाँ सिर्फ बुद्धू लगते हैं, जिन्हें कोई अकल नहीं है और जो अपने से कुछ नहीं करते। जिन्हें अपने से करने का बड़ा शौक है ना, आत्मिक स्थिति, योग, धारणा, सेवा, वो मेरे साथ नहीं टिक सकते। मुश्किल है बच्चे, नहीं टिक सकते। कितने आए कितने गए तुमने देखा। अकलवान गए सब, बुद्धू कोई नहीं गया। बुद्धू बैठे सारे, अच्छे से बैठे, इतने सालों से बैठे, कहते कहीं नहीं जाएंगे। बुद्धू है ना, बुद्धू को बाप जाने भी नहीं देता, पर बुद्ध बने सेवा करनी पड़ेगी। तुम दूर जाओ। समझ के बात है। इसलिए अकलवान नहीं बनो बच्चे। मिट्टी को कोई अकल नहीं होती, कोई अकल नहीं होती। सोने को काफी अकल होती है, हीरे को भी काफी अकल होती है। इसलिए मुझे मिट्टी ही पसंद है। सोना, हीरा, मिट्टी का मजा पता है तुम्हें? मिट्टी अनगिनत बार बन सकती है, वापिस मिट सकती है, वापिस नया बन सकती है। सोना एक बार जेवर बना, 1000-2000 साल वैसे ही अटक गया। हीरा एक बार मुकुट में लगा, हजारों साल वही, अस्तित्व समाप्त। मिट्टी हर बार रूप लेती है, हर सीजन में रूप लेती है। यह है मिट्टी का गुण। समझ की बात है। मजेदार बात है। मिट्टी की मूर्ति जितनी बार बनाओ, जितनी बार मिटाओ, सोने की बन गई तो जल्दी बनती नहीं और जल्दी मिटती नहीं। ऐसी बात है। क्रिस्टल की तो बहुत मुश्किल है, हीरे की। इसलिए बच्चे मिट्टी बनो। मददगार बनना चाहते हो तो मिट्टी बनो। मिट्टी का ही शालिग्राम बनेगा। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। सोने का शालिग्राम नहीं बनता, हीरे का शालिग्राम नहीं बनता,
मिट्टी का बनता है। जो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं वही मिट सकते हैं, जो मिट सकते हैं वही मिट्टी बन सकते हैं। समर्पित करना मना क्या, मिटना मना क्या, श्रीमत पर चलना। अपनी मन मत पर मत छोड़ना मना मिटना। तुम मन मत पर मत पकड़ के बैठे हो, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। समझ की बात है बच्चे, मनमत पे नहीं अटको, समझ। अंत में परीक्षा होगी श्रीमत की, परीक्षा होगी श्रीमत की अंत में, और मैं खुद लूंगा परीक्षा। देखे तो सही, तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध प्यारी है या मेरी श्रीमत प्यारी है। मैं ऐसी श्रीमत दूंगा अंत में जो अगर तुमने पालन की तो तुम्हारा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा और सारी प्रारब्ध मिट्टी बन जाएगी। देखे तो सही, मेरी परीक्षा ही उल्टी होती है। तुम जानते हो पालन की तो क्या होगा, मिट तो नहीं पाएगा कुछ, बल्कि पदम गुना जुट जाएगा, मिल जाएगा। पर मैं दिखाऊंगा ऐसे श्रीमत को कि अगर तुमने ये पालन की तो तुम्हारा सारा भाग्य चला जाएगा। चॉइस तुम्हारी। पहले से कहता हूं मैं 2016 से, या तो सतयुग या बाप, चॉइस तुम्हारी। उस घड़ी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, या तो बाप या सतयुग, मर्जी तुम्हारी। फिर मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे कौन हैं और कौन से हैं। फिर उन्हें लेकर मैं बड़ा कार्य करूंगा, सतयुग की क्रिएशन का। क्योंकि ऐरा गहरा नहीं कर सकता, ज्ञानी योगी का काम नहीं है वो, बुद्धू का काम है वो, सतयुग का क्रिएशन। समझ की बात है। सारी सृष्टि नहीं बनानी है, इसलिए बच्चे चेक करो मिट्टी बने हो क्या, या अभी भी अकड़ में हो अहंकार के। समझ के बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, हाँ, अहंकार भी मिट्टी में मिला देता है। समर्पण मिट्टी बनाता है जिससे शालिग्राम बन जाता है, और अहंकार मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी नहीं बनाता, मिट्टी में मिला देता है। अस्तित्व समाप्त। इसलिए सभी बच्चे बाप के मददगार नहीं बनते, इसलिए सभी शालिग्राम नहीं बन सकते। समझ है। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं। तुम पूछना अपने से, रोज के जीवन की यात्रा में तुम्हारी बाप को क्या मदद है? एक ही सवाल है, तुम क्या मदद करते हो बाप को रोज? तुम्हारे जीवन की यात्रा में किस रूप में मदद करते हो? चेक करो। मदद करते हो तो शालिग्राम बनोगे, वरना सुबह उठते हो तुम अमृत वेला करते हो तुम्हारे लिए, मुरली सुनते पढ़ते हो तुम्हारे लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, नुमा शाम करते हो तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या किया तुमने? बताओ जरा। सकाश भी दिया, बहुत सारे बच्चे सकाश देते उनके कार्मिक अकाउंट सेटल होने के लिए। मेरे लिए दिया सकाश तुमने? मेरे लिए मुरली पढ़ी? मेरे लिए अमृत वेला की? चेक करो मेरे लिए क्या करते हो तुम।
बाप का मददगार कितना बनते हो? चेक करो बच्चे, हर रूप से कितना बनते हो, सुबह उठने से लेकर रात तक, और सपने में भी। जो दिन में मददगार बनते हैं, सोने के बाद बाप उनकी आत्मा को वतन लेके जाता है और वहाँ भी सेवा कराता है। जो दिन में मददगार बनते हैं, ध्यान में रखना। हाँ, जो दिन में मददगार नहीं बन सकते, उन्हें अनाप शराब सपने आते रहते हैं, नींद टूटती रहती है, उनके अपने विचार चलते रहते हैं, चिंतन चलता रहता है, स्ट्रेस चलता रहता है, पुरुषार्थ चलता रहता है। मददगार नहीं बने। जो मददगार बने, निश्चिंतता से सोएंगे, जितना भी सोए निश्चिंत। बाप लेके जाता है वतन में, सेवा कराता है, 24 घंटे सेवा, क्योंकि मददगार है। समझ है? तो चेक करो, सारे दिन भर में तुम बाप को क्या मदद करते हो, कितने मददगार बनते हो, या अभी भी तुम अपने ही मददगार हो, अपनी ही सेवा कर रहे हो? विचार करो अपने से। मेरे मददगार बहुत कम बनते हैं, बहुत कम, बहुत कोई में कोई बनते मेरे मददगार, बहुत कम। उनके लिए तो मैं कहता हूं अलग रूप से, मेरे हैं, हक से कहता हूं। समझ है? समझ की बात है। तुम आए हो ज्ञान में तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं आए हो। मेरे लिए बहुत कम आते हैं, बहुत कम। समझ है? बाकी अपने लिए आते हैं। समझ की बात है। कोई बच्चे होते मेरे साथ चलते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बाबा हमारी जीवन विश्व कल्याण के लिए ही है, हम अपने लिए नहीं जीते। ये सत्यता है, भले उनसे गलतियां हो जाती है, पर ये सत्य है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं ड्रामा नहीं देखता उनका, क्योंकि उनके दिल में जानता हूं पूरी रीति विश्व कल्याण के लिए है, पूरी दिल में जानता हूं। सुनाते भी है बाबा को कभी कभी, बाबा भी हंसता है मन ही मन। क्यों? क्योंकि बाबा जानता है बच्चे, मैं जानता हूं, तेरे दिल में जानता हूं, तो मेरे लिए ही है, विश्व कल्याण के लिए है, मैं जानता हूं। मन ही मन क्यों हंसता है? इसलिए हंसता है कि बच्चे को शायद ये लगा कि बाबा को गलतफहमी तो नहीं हो रही कि हम अपने लिए है यहाँ, इसलिए मन ही मन हंसता हूँ। भले बच्चे से गलतियाँ होती, कभी कोई बात ऊपर नीचे होती, मैं वो नहीं देखता, मैं बच्चे के दिल देखता हूँ। समझ है? समझ की बात है, सभी नहीं समझ सकते, इसलिए बाप दिल जानता है। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं। मैंने कहा ना, मेरा दिखाना एक है, बोलना दूसरा है, करना तीसरा है, और परिणाम चौथा है। इसलिए तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। मेरी तारीफ पर कभी नहीं जाना और मेरी गाली पर भी कभी नहीं जाना। समझकर चलना। तारीफ बहुत खतरनाक होती है, दादी जानती है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो। इसलिए मुझे कोई नहीं समझ सकता अंत तक।
हाँ, है कोई समझने वाले जिनको मैं समझा दूंगा मैं कैसा हूँ अंत तक, बाकी नहीं समझ सकते। और मुझे समझने के लिए एक तो 24 घंटा मेरे साथ बैठना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। इसलिए बच्चे तुम चेक करो, तुम बाप के क्या मददगार बनते हो रोज। स्वयं के मददगार तो कुत्ते बिल्ले भी है, वो भी अपने परिवार के मददगार बनते हैं। कहीं कुत्ता जाता है दौड़ के, थोड़ा कुछ मांस मटन उठा के लेके आता है कहीं से, मरा हुआ जानवर। शेर भी जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, वो भी खाता है, बच्चों को भी खिलाता है। पर कोई शेर देखा है जिसने कोई अनाज, या अनाज नहीं, मांस मटन लाया जंगल से और अनाउंसमेंट की, आज भोजन है हमारे यहाँ, सभी आ जाओ? है कोई ऐसा जो जंगल कल्याणकारी शेर है? नहीं है। समझ की बात है। तुम विश्व कल्याणकारी हो या स्व कल्याणकारी हो, चेक करो। मेरा वास्ता सिर्फ विश्व कल्याणकारियों से है, ध्यान में रखना, सिर्फ विश्व कल्याणकारियों से, बाकियों से नहीं। और अगर कोई बनना चाहे ना विश्व कल्याणकारी, कंडीशन एक ही है, अब तक किया हुआ ज्ञान योग मुझे दो, उसकी सारी शक्ति मुझे दो समर्पण करके, और तुम शून्य बनो तो मैं तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनाऊंगा, वरना नहीं। दूसरी भाषा में अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। समझ जाए। इसलिए बच्चे समझ कर चलो। मजेदार ड्रामा है। सभी मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे वचनों को समझने की चेष्टा नहीं करते। मेरे वचनों को समझो, मुझे समझ जाओगे। वचन माना श्रीमत, मुझे समझना, श्रीमत समझना है। जिसने श्रीमत समझी उसने मुझे समझा। श्रीमत में मैं हूं, समझ की बात है। श्री मैं हूं और मत मेरे वचन है, और श्रीमत मेरा कंबाइंड स्वरूप है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझ सकते हो तो समझो। श्रीमत से दूर भागना माना मुझसे दूर भागना। कितनी भी डरावनी श्रीमत हो, नजदीक आओ। कितनी भी कष्ट देने वाली हो, कष्ट देती नहीं कभी, डराती नहीं कभी, नजदीक आओ, श्रीमत सुनो, पालन करो। तुमने सुना ही नहीं है, पालन करना रहेगा दूर, तुम क्या मेरे नजदीक आओगे? आ ही नहीं सकते। समझ आए? इसलिए समझ कर चलो बच्चे। देखो कितना मददगार बन सकते हो, बन सकते हो उतना बनो और अपना भाग्य लो। देखो मैं किसी से कभी लेता नहीं, मैंने कहा ना, लेना मेरा स्वभाव नहीं और देना मेरा संस्कार है। पर मैं भी देखना चाहता हूं इस दुनिया में मुझे देने वाला कौन पैदा होता है। मुझे देने वाला, देखे तो सही, अपने आप को देने वाला, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देने का ही शौक है ना, तो तुम अपने आप को दे दो मुझे, बात समाप्त होगी। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं क्या करूं बाकी का? मैंने दिया है तुम्हें सब।
अपने आप को मुझे देना, मन मेरी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। तुम्हारी मनमत समाप्त, परमत समाप्त। मजेदार ड्रामा है, वही मेरे मददगार बनेंगे, बाकी बहुत आएंगे। बाबा ये नहीं होता ना तो हम मददगार बनते, वो नहीं होता ना तो हम मददगार बनते। ये परिवार, ये नौकरी, ये धंधा, ये एजुकेशन, ये संसार का झमेला नहीं होता ना तो हम मददगार बनते। बच्चे मैंने ही वो झमेला रखा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि ये झमेले में तुम मेरा कितना बनते हो। मैंने ही रखा है, मैंने ही रखा है तुम्हारे जीवन में झंझट। तुम्हें लगता है आसान होता तो तुम मेरे पास आते। तुम्हारी जीवन अगर सुखी समृद्ध होती तो तुम आध्यात्मिकता की चौखट को चढ़ते। तुम्हें लगता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मैंने ही झंझट रखे हैं जीवन में। नौकरी भी मैंने ही दिलवाई है तुम्हें, और अभी मैं देखना चाहता हूं तुम मेरी दी हुई चीज को पकड़ते हो या मुझे पकड़ते हो, देने वाले को। देखे तो सही, परिवार भी मैंने दिया है, देखे तो सही मैंने दिया है। वो पकड़ने वाले देवता बनने वाले हो या मुझे पकड़ने वाले मास्टर रचयिता बनने वाले हो, देखे तो सही। समझ की बात है, सभी नहीं समझ सकते। मजेदार ड्रामा है। मैं ही माया में फंसाता हूं और देखता हूं तू कितना माया के धागे तोड़कर मेरे पास आता है। कहते हैं ना, शंभो तेरी माया, बाहरी माया मेरी ही है। देखे तो सही, ड्रामा की माया में तुम फंसे हो। अभी तुम मेरे पास कितना पहुंचते हो, उस बूंद को कितनी तड़प है महासागर से मिलने की। देखे तो सही, सदा के लिए। ये आए गए नहीं, सदा के लिए। जो बूंदे हैं ना, सदा के लिए मिलना चाहती है ना, वो ऐसी गहराई में रहती, तले में, समंदर के ऊपर ऊपर की बूंदों का ही बाफ बन जाती है। वो क्या होती? बूंदे गर्म होकर उड़ जाती है, बाप बन जाती है। ऊपर ऊपर की बूंदे आए और गए। बाबा मिलन करने आए और गए, इन्हें पता नहीं है। बाबा मिलन करने वालों को बाबा पता नहीं है। अगर तुम्हें बाबा पता हो जाए ना, बाबा मिलन नहीं होगा, बाबा समर्पण होगा। मिलन कहाँ का? अभी पता चला बाबा, अभी समर्पण। मिलन तो कब तक होता है? जब तक पता नहीं, उसे मिलन कहा जाता है। अभी समर्पण। मैं तेरा तू मेरा, बात समाप्त। ये मिलन मनाने वाले, इनको बाबा नहीं पता। समझ की बात। ये ऊपर ऊपर की बूंदे, ये तले वाली नहीं है, सागर के तले वाली। हीरे मोती कहाँ होते? तले में, सागर के। इन बूंदों के पास हीरे मोती होते, तले में एकदम शांत रहते, मौज करते रहते। नीचे अलग दुनिया है, समंदर में बहुत सुंदर दुनिया है, वहां इनका आनंद चलता रहता है, स्वर्गिक सुख। ऊपर ऊपर की बूंदे नहीं। समझ की बात है। ये मिलन वाले नहीं, समर्पण वाले। बनना है तो समर्पण वाले बनो। समझ की बात है। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा ही। जाओगे कहाँ? समर्पण निश्चित है, कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए बच्चे चेक करो कितने मददगार बनते हो। तुम्हारे जीवन के झंझट मैंने रखे हैं, पार करके आ सकते हो तो आओ,
मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं तुम्हारी खींच किसकी ओर है। समझ की बात है। क्या क्या समझाए बच्चों को। और अभी तो ड्रामा हुआ है सबका, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ भी करो उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जब करना था किया नहीं। हमेशा उदाहरण दिया बाप ने, कौन से संत को राजी खुशी जाने दिया परिवार ने उनके मार्ग पर, उनकी राह पर। क्या ब्रह्मा बाप को जाने दिया परिवार ने, समाज ने राजी खुशी? क्या पूरा परिवार चला ज्ञान में राजी खुशी? बच्चे कोई नहीं है जो राजी खुशी चल सके। तो तुम कहां से चलोगे राजी खुशी? पॉसिबल नहीं। इसलिए बच्चे, मुश्किल चांस मिलता है, संभल कर चलना। ईश्वर के साथ दोबारा चांस नहीं मिलता, ध्यान में रखना। हाँ, दोबारा नहीं मिलता, एक ही बार चांस मिलता है, फाइनल चांस। अब तक जो मिले वो चांस नहीं थे, अभी जो मिला था वो चांस था। एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं। तुम्हें क्या लगता है उसे जरूरत है तुम्हारी? तुम्हें जरूरत है उसकी। तुम्हारे जैसे करोड़ों खड़े कर सकता है, तुम्हें भी उसी ने बनाया है, ध्यान में रखना। तुम्हें जिसने बनाया है उस तक पहुंचो, वरना तुम्हें माया मिट्टी में मिला देगी। ध्यान में रखना, संकल्प नहीं मेरा कट करते हैं, पर सत्यता बता रहा हूं। जिसके हो उसके बनो। अपने रहे तो भी मिटोगे, किसी और के बने तो भी मिटोगे। जिसके हो उसके बनो। ध्यान देना, चेक करना, क्या मदद होती है तुम्हारी, चेक करना। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी सालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको न भी दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 हैं। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रतन है। बच्चे जो जानते हैं वही मददगार बनते हैं, सभी नहीं बनते। और जिसने जाना वो उठेगा नहीं, नहीं उठेगा वो। जब मैं सोने जाऊंगा तब वो सोने जाएगा, मैं मन ये शरीर जब मैं सुलाता हूं तब तक वो उठेगा नहीं, क्योंकि उसने जाना। जिसने नहीं जाना वो अपने में रहेगा। समझ है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मन ही मन हंसता हूं, और क्या कहूं। बाबा कहते हैं बैठते नहीं। समझ है? मजेदार बच्चे, क्या कहे अभी इनकी महिमा। इसलिए जानने वाले बहुत थोड़े हैं बाबा को, सभी नहीं जानते, सभी नहीं पहचानते, क्योंकि सभी के बुद्धि की, भाग्य की बस की बात नहीं है बाप को पहचानना, बाप को जानना। समझ है? सभी के बस में नहीं। कहेंगे बाबा, श्रीमत नहीं मानेंगे। कहते जानते हैं बाबा को, तो श्रीमत क्यों नहीं पालन की?
पता है एक श्रीमत तोड़ने की सजा क्या है? पता है क्या? वास्तविक रूप से एक श्रीमत तोड़ने की सजा है आत्मा का अस्तित्व नष्ट करना। एक ही श्रीमत, आत्मा का अस्तित्व समाप्त। आत्मा ही ना रहे इस सृष्टि में वो जो श्रीमत तोड़े। देह छोड़ो, आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। ये सजा है एक श्रीमत तोड़ने की। इसलिए संभल कर चलना, संभल कर चलना। इसके बदले में माया तुम्हें तोड़ती है, आत्मा नहीं टूटती। ये सजा नहीं मिलेगी, पर माया इतना दुख देती है कल्प भर में कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। इतना दुख, दुख ही दुख। श्रीमत तोड़ी ना, समझ। अभी लो दुख, करो मजे। इसलिए बच्चे श्रीमत को टूटने नहीं देना। कर्म फूटेंगे, भाग्य छूटेगा, ध्यान में रखना। कर्म कूटने पड़ेंगे, श्रीमत ना टूटे। तुम हमेशा चेक करना, हमेशा तुम जो कुछ करते हो वो श्रीमत अनुसार है या नहीं है, चेक करना हमेशा। बस इतनी सी बात कहता हूं। अगर है तो करना, और नहीं है तो तुम निर्णय लेना क्या करना चाहिए। निर्णय लेना, समझ जाए। और कल जैसे बात की निराकार टचिंग की, श्रीमत निराकार साकार में देता है, ध्यान में रखना। हाँ, या निराकार आकार में देता है श्रीमत, हमेशा इस वचन को ध्यान में रखना। बाकी सब मनमत है, तुम्हारी सब मनमत है। गफलत नहीं करना। और किसी को अभी भी गफलत लगती है, बैठो संदेशी के साथ और जाओ वतन में, पूछो, समझ जाए। बच्चे ध्यान से समझे नहीं ना मुझे, इसलिए गफलत करते हैं। बाबा कभी कभी कुछ बच्चों की परीक्षा लेता है। कभी पूछता है बच्चों को कि पता नहीं ये कार्य कैसे होगा, ये कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे कहते हैं बाबा आप चिंता नहीं करो, बाबा कर देंगे। मैं हंसता हूं, हाँ बच्चे बरोबर कहा, बाबा करेंगे। कौन से बाबा करेंगे, मैं भी राह देखता हूं। तू गया, तेरी परीक्षा हुई, नापास हुआ तू, मैं कौन हूं फिर? मैं कौन हूं? कोई उत्तर देता है बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, आप ही करने वाले, और आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, हमारे सामने मजाक कर रहे हो। पास हो गए बच्चे। कोई बच्चे बाबा को सिखाते थे बाबा करेंगे। ठीक है बच्चे, बाबा करेंगे। हम तो हंसते बड़े प्यार से, मुस्कुराते हैं। हाँ बच्चे बाबा करेंगे, बरोबर कहा तूने। समझ की बात है, सभी नहीं समझेंगे। इसलिए बच्चे पहले मुझे ध्यान से समझो, फिर यहां आओ, यहां आने की सोचो। ऐसे ही खाम का संकल्प नहीं उठाओ।
श्रीमत पर ध्यान देना। मम्मा भी देखो कितनी ज़बरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी ज़रूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं, अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार ज़रूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े ते बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब यह बड़ी गुह्य बातें हैं, तुम समझते हो। हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोतरे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार है। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर यानी शरीर भी सोना मिला, उसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु 40-50 वर्ष रहती है, कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा ज़रूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? यह बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। बाप एडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पार्ट बजाया। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीजरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस यह तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में यह बातें है नहीं। यह बहुत बड़े ते बड़ा कॉलेज है, कायदा है। एक हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी एक हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज़ भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं,
भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर संन्यास नहीं करना पड़ेगा, तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना। यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम ते उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। यह स्कूल भी है, रोज़ाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गुह्य ते गुह्य सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो। मैं गाइड बन आया हूँ वापिस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। यह तो सब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता है। उनकी माता भला कौन सी है? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध कर कौन समझाए? तुम जानते हो यह माता पिता है, पहले है माता। बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े, इनमें प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ, इसलिए यह माता पिता ठहरे। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, यह बाप बैठ समझाते हैं। कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो, मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो। यह आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो यह देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा अशरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। यह मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमरलोक में ले जाते हैं, वाया मुक्तिधाम जाना है सब छोड़ के। तुम यहाँ का कुछ भी साथ लेके नहीं चल सकते, ध्यान में रखना। ज्ञान भी यही भूल जाओगे जब चलोगे, योग भी यही समाप्त हो जाएगा जब चलोगे, धारणा सेवा सब समाप्त, उसका रिटर्न मिलेगा। कुछ लेके नहीं चल सकते, हमेशा ध्यान में रखना। खाली आए थे खाली जाओगे,
इसलिए अहंकार नहीं करना किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर। और जितना पकड़ के रखा है उतना छोड़ने में उतनी मार खानी पड़ेगी धर्मराज से, महाकाल से। इसलिए पकड़ के नहीं रखो कुछ भी, उसने दिया उसी का है। बड़े बड़े महावाक्य कहते हो, क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, तुम्हारी बारी आती है तो समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। क्यों बच्चे नादानी, क्यों अहंकार, किस बात का अहंकार? अहंकार ही मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं हूं, है तो कुछ नहीं, खाम का अहंकार। किस बात का अहंकार पता नहीं। अहंकारी का क्या होता है पता है? अहंकार अगर नहीं मिट पाया तो वो मिट पाता है, वो खुद मिट जाता है। अहंकार की गति एक ही है, समाप्ति, और कुछ भी नहीं। कामी क्रोधी लोभी मोही का उद्धार हो सकता है, अहंकारी का कोई उद्धार नहीं। अहंकारी की सीधी समाप्ति है, ध्यान में रखना। इसलिए इसे अपने पास कभी नहीं रखना। अहंकार को समाप्ति होगी तुम्हारी, इसलिए अहंकार निकालना। बाप को पसंद नहीं है। नम्रता धारण करना। भल तुम जो भी हो, पर अहंकार क्यों करना है? ब्रह्मा इतना ऊंच होकर अहंकार कर रहा है, मम्मा इतनी ऊंच होकर अहंकार कर रही है। कितना उन्हें अहंकार करना चाहिए? नंबर 1 में है। जगदीश को कितना अहंकार करना चाहिए? है अहंकार। कितनी नम्रता भरी भाषा है, कैसे शब्द है। और तुम, इतनी सी हल्दी की गांठ मिली कि नहीं मिली? यहां दुकान लगाए या वहां दुकान लगाए? समझ की बात है बच्चे। अहंकार छोड़ो। क्या करना है अहंकार का? समझ है, समझ कर चलो, संभल कर चलो। हमेशा यही समझो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। तुमने अपना अस्तित्व बनाया है, इसलिए तुम्हारी अपनी धारणाएं बनी हैं, और उन धारणाओं ने तुम्हें अहंकार दिया है। ध्यान में रखना, तुम जो अपने से बने हो वही तुम्हारे अहंकार का कारण है। तुम अगर मुझसे बनोगे ना, अहंकार कभी नहीं आएगा, बल्कि जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। तुम जब जब अपने से बनते हो वो अहंकार पैदा करता है। ईश्वर ने जिसे बनाया उसमें अहंकार नहीं रह सकता। खुद से जो बना अहंकार है। रावण ने खुद से तपस्या की, इसलिए अहंकार ही है। अहंकार भरा हुआ है, दिखाते। खुद से तपस्या की ना, समझ की बात है। समझदार समझते। सप्तऋषि जानते उनकी तपस्या किसने कराई, इसलिए निरअहंकारी है वो। वाणी बड़ी मीठी है, बड़े मौज से, खुशी से, सम्मान से चलेंगे सभी से वो। समझ है, दुनिया की अथॉरिटी है उनके पास, क्योंकि जानते हैं कौन ऊंचा है। समझ है बच्चे, इसलिए अहंकार नहीं आना, कभी नहीं आने देना। अहंकार ऐसी चीज है, एक दिन तुम्हें बताएगी तुम ईश्वर हो। ध्यान में रखना, समझ जाना, तुम्हारा अहंकार अंतिम चरम सीमा पर पहुंच गया। जो तुम्हें अंदर से संकल्प देगा तुम ईश्वर हो, ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है, तुम ही परमात्मा हो। समाप्ति अभी तुम्हारी, ये अंतिम है। रावण को भी लगा था वही ईश्वर है, कंस को भी लगा था वही ईश्वर है। बच्चे देखो, ये अधिकार लेने की चेष्टा नहीं करना। माया कच्चा खाएगी। माया जानती है मेरा बाप कोई और नहीं बन सकता, और मैं अधिकार देने नहीं दूंगी किसी और को। इसलिए अहंकार यहां तक पहुंच जाता है।
अहंकार को छोड़ो। अंतिम बात है, मैं ईश्वर हूं, आई एम गॉड, दैट इज गुड। समझ की बात। इसलिए बच्चे अहंकार से दूर रहो। जब भी तुम्हारे मन में संकल्प उठे तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तुम ऊंचे हो, अहंकार पैदा हुआ है, चेक करना। तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब पता है, अहंकार है ये। समझ है? कहां तक लेके जाएगा पता है तुम्हें ये? अंतिम बात, हमें लगता है हम ही ईश्वर हैं। अंतिम बात, हम ही शिव हैं। अच्छी बात है बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बने शिव, बस अहंकार मत करो। सर्टिफिकेट दूं मैं कि ये शिव है? नम्रता से चलोगे? दो सर्टिफिकेट कि आज से मैं मेरी सारी शक्ति इसमें ट्रांसफर करता हूं। दो सर्टिफिकेट देता हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नम्रता और बढ़ाना, अहंकार को गलाना। मैं देता हूं सर्टिफिकेट, ईश्वरी बनना है ना, बनो। रावण को भी वरदान दिया ना भक्ति मार्ग की कहानी में, भक्ति की, सारे राग गाए, आंतड़े निकाल के, सिर काट के, वीणा बना के, फिर वरदान दिया, ये आत्मलिंग लेके जाओ, 3 साल पूजा करो, मेरे जैसे बन जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात है, बस अहंकार में नहीं आऊं, अहंकार में नहीं आऊं। और अगर शिव बनोगे ना तो हमेशा ध्यान में रखना, कौन से शिव ने तुम्हें शिव बनाया, कौन से महाशिव ने तुम्हें शिव बनाया, वो कभी भूलना नहीं, वरना जालंधर बन के लड़ाई करने आओगे और मिट जाओगे। ध्यान में रखना, समझ कर चलना। भल तुम शिव हो, किसने बनाया? तुम अपने से बने नहीं ना, तो महाशिव की श्रीमत पर चलो। समझे? भल तुम शिव बनकर अपनी श्रीमत जरूर तोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं, पर महाशिव की श्रीमत ध्यान में रखना, संभल कर चलना, अहंकार में नहीं आना। अहंकार में आओगे ना, माया हंकार लगा रही है, ललकार, तुम्हें काटने के लिए, कच्चा खाने के लिए। अहंकार में नहीं आना। उसने कितनों को खाया, माया ने। अहंकार में जो आया उसे खाया। जिसने ईश्वर बनने की चेष्टा की उसे खलास कर दिया। फिर वो राजा हो या भिखारी हो, उसे पूरा खाया। तुम सब बनो, ये मत बनो, यहां तक तुम्हारा अहंकार न बढ़े। ध्यान में रखना, यहां तक ना बढ़े तुम्हारा अहंकार। यहां तक बढ़ा, अभी सर्वनाश निश्चित है। ध्यान में रखना, सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश होने से पहले जाग सकते हो तो जागो। इसलिए बाप कहता है अपने से मत बनो, बाप को बनाने दो। समझ है? कोई बच्चे कहते हैं हमें महसूस होता है हमारे अंदर हम है ही नहीं, बाबा ही बैठा है। हम कहते हैं हाँ जी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है बाबा ही सब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य क्या है तुम्हारा?
बैठना है कुर्सी पर, मुरली चलानी है, टोली दृष्टि देनी है, बाबा मिलन करवाने, आ जाओ, मैं उठता हूं, तुम बैठो। उद्देश्य क्या है? बच्चे इतना अहंकार मत बढ़ने दो, सर्वनाश करेगा। समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो, गड़बड़ नहीं करो। बाबा ने अपने से ऊपर किसको रखा है? ड्रामा को रखा है। मैं कुछ नहीं करता, ड्रामा जो करा है, ड्रामा ने अपने ऊपर किसको रखा है? बाबा को। है कोई अहंकार में बाबा या ड्रामा? समझे? आकार कहता है, निराकार आकार के द्वारा कहता है जो साकार कहे, और साकार कहता है आकार के द्वारा जो निराकार कहे। कोई क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं। समझे बच्चे? संभल कर चलो, बैलेंस करके चलो, और जब तक तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे सब मुझे लौटाना पड़ेगा, खाली होके जाओगे। इसलिए यहाँ अगर मिला है कुछ, अहंकार नहीं करना किसी भी बात का, कभी नहीं करना। कितने भी ज्ञानी योगी बनो तुम, कितने भी ऊंच बनो, अहंकार में नहीं आना, कभी नहीं आना, कभी नहीं आना बच्चे, ध्यान में रखना, वरना दुर्गति को पाओगे, सर्वनाश करोगे अपना। कितनों ने किया है अहंकार में आकर। समझे? आदि में बस लोगों ने ब्रह्मा को समझा ब्रह्मा ईश्वर है, मैं दूसरे तन में आया, पीयू तन में, दिखाया ना मैं अलग हूं। समझे? बैठा है ना, एक बाजू में ब्रह्मा, एक बाजू में मम्मा, बीच में मैं बैठा हूं पीयू तन में। इसलिए बच्चे अहंकार में नहीं आओ, कभी नहीं आओ, ध्यान में रखना, नुकसान करेगा। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पूर्व नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है, बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। यह बात इस समय की है, चातरक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है, बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे समझाना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो, हे भगवान कहते हो, वह तो है रचयिता, ज़रूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं, बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। यह तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है, मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं सभी मिलकर ज़रूर यहाँ ही पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होगी, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है, बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, और कोई प्रिसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते। यही बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है नहीं, अनेक धर्म है, भारतवासी कंगाल है। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं ना, तो
कारून के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चातरक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। 2 नंबर, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन है, सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप और महाशिव की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और संगम की मौज करो। संगम दिवाली है, हर रोज दिवाली, हर रोज आनंद, हर रोज मौज। मौज मनाओ, खुश रहो, मौज में रहो। संगम की यही मौज है, बाप के संग। समझने वाले समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। वाहे में आत्मा वाहे मेरा भाग्य वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाहे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।